प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका। 120 में से 94 एनएसए केस खारिज। हाईकोर्ट ने सिर्फ 26 एनएसए केस कंफर्म किए। जिन आरोपियों पर एनएसए लगा 94 बरी। एनएसए एक्ट के दुरुपयोग का यूपी में बड़ा मामला। जनवरी 2018 से लेकर अब तक 94 केस खारिज। तो यूपी सरकार जिस तरह से लगातार एनएसए की कार्रवाई करती चली आई है, उस पर हाईकोर्ट का बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार को लगा है। 120 केसेस में से 94 एनएसए केस खारिज कर दिए गए हैं। सिर्फ 26 को कंफर्म किया गया है, यानी कि 94 केसेस के जो आरोपी थे उन्हें साफ तौर पर बरी कर दिया गया है। एनएसए एक्ट के दुरुपयोग का यूपी में बड़ा मामला सामने आया है। इस बात से साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनएसए की कार्रवाई किस कदर की गई है। जो धड़ल्ले से एनएसए की कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। हाईकोर्ट ने 120 केसेस में से 94 एनएसए के केसों को खारिज कर दिया है। सिर्फ 26 एनएसए केस कंफर्म किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लिया गया फैसला। तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश। 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। यानी कि 30 अप्रैल तक दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात के 10 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के मामले जिस कदर बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली से दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। पूर्व टीएमसी सांसद केडी सिंह को मिली जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए थे केडी सिंह। 5 लाख के बेल बाउंड पर मिली जमानत। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व टीएमसी सांसद केडी सिंह को जमानत दे दी गई है। बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट से ये जमानत मिली है। पूर्व टीएमसी सांसद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किए गए थे केडी सिंह। 5 लाख बेल बॉन्ड पर यह जमानत को मंजूरी दी गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट से केडी सिंह को जमानत मिल गई है। 5 लाख की बेल बाउंड के साथ ये जमानत को मंजूरी मिली है। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पत्नी फंशा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मुख्तार की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की। बांदा जेल ट्रांसफर करने की सुरक्षा की मांग की। अफशान अंसारी ने मुख्तार की जान को बताया खतरा। तो जिस तरह से पंजाब से बांदा मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है, उसका भी सुरक्षा के बीच, उस बीच सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी ने उनकी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है, जहां उन्होंने बांदा जेल से ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्तार अंसारी को खतरा है। इसको देखते हुए उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है।
योगी सरकार की बड़ी घोषणा, चुनाव ड्यूटी में मृत्यु पर 30 लाख रुपए देगी सरकार, पीड़ित परिजनों को दी जाएगी सहायता राशि, स्थायी दिव्यांगता पर दी जाने वाली राशि को बढ़ाया गया, कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में प्रस्ताव को भी दी गई मंजूरी। तो बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। यहाँ बड़ी घोषणाएं की गई है योगी सरकार के द्वारा। चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होती है किसी की तो 30 लाख रुपए राशि दी जाएगी। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरह से ये नई जो मंजूरी, नई घोषणाएं की गई हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, चुनाव ड्यूटी में जो भी कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी तैनात रहते हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा फैसला दिया है इस पूरी जो है चुनाव ड्यूटी को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव ड्यूटी को लेकर जो कर्मचारी हैं वो बचने की कोशिश करते थे। चुनाव ड्यूटी बहुत उनके लिए हैक्टिक होती थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का फैसला दिया है कि अब अगर कोई भी चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी की भी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है 20 लाख रुपए, पहले 10 लाख रुपए थी, या 15 लाख रुपए दी जाएगी। वहीं अगर किसी भी तरह के आतंकवादी हमले या किसी भी तरह के हमले में जो है उसकी मौत हो जाती है तो पहले जो 20 लाख रुपए की धनराशि, उनको सहायता राशि दी जाती थी उनके पीड़ित परिजनों को, तो अब 30 लाख रुपए दी जाएगी। वहीं इस तरह की जो दिव्यांगता पर थी कि अगर कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसे जो है पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, जो अब बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं अगर किसी भी हमले में, चाहे बम ब्लास्ट हो, चाहे रोड माइंस को उड़ा देना हो, रोड माइंस हो, चाहे वो आतंकवादी हमला हो, या किसी दुश्मनी के कारण चुनाव ड्यूटी के दौरान हत्या कर देना, तो उस पर जो है जो पहले राशि थी 10 लाख रुपए कि आप दिव्यांगता पर 10 लाख रुपए सरकार देगी, उसको बढ़ाकर जो है 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं चुनाव ड्यूटी में, खासतौर से चुनाव ड्यूटी में जो कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और जो सेमी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो जो ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। कैबिनेट 22 सर्कुलेशन को भी मंजूरी दे दी गई है। 22 सर्कुलेशन उसको मंजूरी दे दी गई है, तो ये लागू हो गया है ये। और जिस तरह से 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिस तरह से आगे लोकसभा चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कर्मचारी हैं वो निश्चिंत होकर ड्यूटी कर सकते हैं। और देखिए, सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम करवाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा ये भी इंतजाम कराए जाते हैं कि जो भी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में जाए उनको प्रॉपर जितनी सुविधाएं वो मिले। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों में रोष रहता है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान जिस तरह से हमले हो जाते हैं और जिस तरह से कई बार इस तरह की खबरें आई कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की जो है तबीयत बिगड़ गई, मतगणना के दौरान तबीयत बिगड़ गई तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला दिया है। शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि ये राशि जो थी वो 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर आकस्मिक मौत, किसी की तबीयत बिगड़ने के चलते मौत हो जाती है तो उसको लेकर उन्हें 15 लाख तक की राशि दी जाएगी। हालांकि जिस तरह से अभी नक्सलियों के द्वारा जवानों के साथ जिस तरह से 22 जवान हमारे शहीद हो गए थे, उसके बाद इस तरह का 22 सर्कुलेशन कहीं ना कहीं पारित कर दिया गया है, जिसमें अब 30 लाख तक की राशि दी जाएगी उन तमाम जवानों को जो ड्यूटी के दौरान जिनके ऊपर इस तरह के हमले हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख तक की राशि दी जाएगी। तो कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड चुनाव पर बयान, धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद का बयान जारी। वसीम रिजवी का चुनाव में साथ न देना जवाब, साथ देने वाला मुतवल्ली। वसीम रिजवी का ना बने प्रस्तावक, कल्बे जवाद का साफ तौर पर कहना है मुतवल्ली के इलाके के लोग बनाए दबाव। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चुनाव पर ये बयान जारी हुए हैं, जिसमें उन्होंने धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद का बयान जारी किया है। और इस बयान को जारी करते हुए वसीम रिजवी का चुनाव में साथ ना दे, इस तरह की बात की गई है। साथ देने वाले को भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है वसीम रिजवी का प्रस्ताव ना बने, मुतलबी के इलाके के लोग बनाए दबाव। इस चीज को लेकर चुनाव पर
ये यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का बयान सामने आया है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पंजाब से यूपी रवाना हुई थी मुख्तार अंसारी के साथ भारी पुलिस फोर्स। एसटीएफ कर रही काफिले की निगरानी। रोपड़ से बांदा जेल शिफ्ट होगा मुख्तार। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लगवाई वैक्सीन। लखनऊ के सिविल अस्पताल में ली पहली डोज। कल सीएम योगी ने लगवाई थी वैक्सीन। मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बार फिर आपको खबर बता दें कि पंजाब से यूपी रवाना हुई थी मुख्तार अंसारी के साथ भारी पुलिस फोर्स तैयार। एसटीएफ कर रही काफिले की निगरानी। रोपड़ से बांदा जेल शिफ्ट होगा मुख्तार। वहीं इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय जी, 16 घंटे का ये सफर तय करना है जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं नजरें बनी हुई हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर खासा इंतजाम बांदा जेल पर किए जा रहे हैं। शायद तक संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कतों के चलते। वाराणसी से वही अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें। वाराणसी के रोहनिया इलाके में हत्या। जमीन कारोबारी की देर रात गोली मारकर की गई हत्या। बदमाशों ने कारोबारी को गोली मार 5 गोली मारी। ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान हुई मौत। तो मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे नारायण दत्त तिवारी। बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां बदमाश किस कदर बेखौफ है इसकी बात नहीं करती हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5 गोलियां मारी गई हैं इस कारोबारी को। मंदिर से दर्शन करके घर लौट रहा था। इस वक्त बदमाशों ने ताबड़तोड़ 5 बैक टू बैक फायरिंग करके कारोबारी को घायल किया। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। से जुड़ी लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब से यूपी रवाना हुई थी मुख्तार अंसारी के साथ भारी पुलिस फोर्स। एसटीएफ कर रही काफिले की निगरानी। तो इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय जी, 16 घंटे का लंबा सफर तय करना है बांदा तक लाने के लिए। इस बीच कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। बांदा जेल को भी कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से गेट बनवाए जा रहे हैं, किस तरह की अपडेट सामने आ रही है? क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी अजय जी बोलिए। हाँ, देखिए, मुख्तार अंसारी का जो काफिला है भारी पुलिस फोर्स के साथ निकल चुका है रोपड़ जेल से। आपको बता दें कि जो है उत्तर प्रदेश के लिए टीम रवाना हो गई है। एसटीएफ की टीम पूरे काफिले की निगरानी कर रही है। मुख्तार अंसारी के साथ भारी पुलिस फोर्स जो है वो शामिल है और कहीं ना कहीं जो है जो पीएसी की एक टीम है वो साथ में चल रही। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से जो है उसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं भी किसी तरह का कोई हमला ना होने पाए। वहीं दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की है मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर। तो मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार भी खास ख्याल रख रही है कि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने
पाए। वहीं भारी पुलिस फोर्स तैनात है, बता दें 150 से ज्यादा पुलिस वाले इस फोर्स में शामिल हैं और जो ट्रेंड कमांडोज हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। जीपीएस से लैस वज्र वाहन भी चल रहा है और पीएसी की टीम चल रही है, साथ में एसटीएफ की टीम निगरानी कर रही है पूरे काफिले को लेकर। जिस तरह से पंजाब में कहीं ना कहीं वो ऐशो आराम की जिंदगी जो मुख्तार अंसारी जी रहे थे, अब बांदा शिफ्ट हो रहे हैं यूपी में, तो बड़ी मुसीबतें मुख्तार अंसारी के लिए इंतजार कर रही हैं बांदा जेल में, और उसी का डर कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को सता रहा है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। सारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे। लगातार यूपी सरकार ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से इनको उत्तर प्रदेश लाया जाए, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लग रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को तगड़ा झटका लगा, मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जो मुख्तार अंसारी हैं इनको जो है यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए। तो उसके बाद से लगातार तैयारियां होती रही। कल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम पंजाब के रोपड़ जेल पहुंची, जहां पूरी की जांच वांच की गई, कोरोना जांच की गई, जिसके बाद रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट आने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है वो मुख्तार अंसारी को लेके वहां से निकल चुकी है। इनको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बांदा जेल में भी सभी सुरक्षा को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, बाहर भी सुरक्षा को लेकर तैयारियां, जेल के बाहर सुरक्षा को लेकर तैयारियां की गई हैं, जेल के अंदर सुरक्षा को लेकर तैयारियां की गई हैं और कहीं ना कहीं जिस बैरक में वो रुकेंगे इस बैरक में भी सुरक्षा को लेकर तैयारियां की गई हैं कि किसी भी तरह से मुख्तार अंसारी पे किसी तरह का जो खतरा मंडरा रहा उसको लेकर पुलिस फोर्स जो है बहुत चौकन्नी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी ने अपडेट दी कि मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम एसटीएफ की निगरानी में मुख्तार अंसारी को लेकर आया जा रहा है। 16 घंटे का सड़क के क्योंकि रास्ते से लाया जा रहा है, तो पंजाब से लेकर बांदा तक का 16 घंटे का ये सफर तय करना है। इस बीच किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना घटे, उसको लेकर भी कई तरह की निगरानी रखी जा रही है। वहीं बांदा जेल शिफ्ट हो रहे हैं तो बांदा जेल में भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी जेल में उनकी गिरफ्तारी को लेकर। वहीं इस बीच कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को भी ये डर सताने लगा है कि इस वजह से ही जिस तरह से वो एक तरह से कहीं ना कहीं पंजाब जेल में दामादों की तरह वो उस ऐशो आराम से मुख्तार जी रहा था, उसके बाद यूपी जेल में जिस तरह से उन्हें लाने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसको लेकर ये कहीं ना कहीं ये डर कायम है लोगों के और उनके परिजनों के बीच। इसी वजह से उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए जिस तरह से बांदा में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि देखना है होगा कि इस 16 घंटे का जो सफर है वो किस तरह से तय होता है और बांदा जेल आने के बाद मुख्तार को किस तरह से रखा जाता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।